गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई सन अपीयर्स रेड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। सूरज हमें सुबह और शाम रेड, रेडिश ऑरेंज या रेडिश येलो ऐसा क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे क्या कारण है, आज की वीडियो में हम यही समझेंगे, यही जानेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सनराइज से पैटर्न को समझना स्टार्ट करते हैं। सनराइज से लेकर सनसेट में किस तरीके की मूवमेंट होती है, सूरज की रोशनी किस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल करती है। देखिए सनराइज जब बिल्कुल एज पर होते हैं, हमें सूरज दिखाई देना स्टार्ट होता है। मान लेते हैं ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया मैंने, एक आदमी को खड़ा कर दिया वैसे ही रेफरेंस के लिए। और ये जो सूरज की रोशनी है ये कुछ इस तरीके से हमारी आंखों तक या इसकी आंखों तक पहुंच रही है। आप ध्यान से देखिएगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ऑब्लिक टेढ़ा डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक तरीके से। तो ये हो गई सिचुएशन सनराइज की। अब धीरे धीरे धरती घूम रही है, ये तो हम सबको पता है, धरती घूमती है, धरती घूम रही है, अपने एक्सिस पे चक्कर लगा रही है। अब पोजीशन 1 घंटे बाद चेंज हो जाती है। वो आदमी थोड़ा घूमने की वजह से और इस तरीके से आगे आ जाता है, या हमें सूरज अच्छे से दिखाई देने लग जाता है। अब सूरज की रोशनी को ये जो सन रेज हैं, इसको जो डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है, देखिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। कुछ देर बाद सिचुएशन और बदल जाती है, देखिए थोड़ा और आओ। अब जो डिस्टेंस है सूरज की रोशनी का और कम हो गया, धीरे धीरे और कम हो गया। अब ये टाइम आ गया नून का। नून पर सूरज की रोशनी ओवरहेड बिल्कुल परपेंडिकुलर है द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस टाइम पे सूरज की रोशनी को सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है नून के टाइम। अब तो स्टेशनरी नहीं है, घूम रही है लगातार। कुछ टाइम के बाद ये पोजीशन भी चेंज हो गई, फिर धीरे धीरे सूरज की रोशनी को और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ गया, देखिए फिर ज्यादा, और ये टाइम आ गया सनसेट का। सनसेट में आप देखिए इसको सूरज की रोशनी को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है इस आदमी तक पहुंचने के लिए। तो एक तरह से ये जो ऑब्लिक है, ये एक तरह से डिस्टेंस बता रहा है, सूरज की रोशनी को पहुंचना पड़ रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है सनसेट के टाइम पे। अब इस सारी जो हमने सारी चीजें समझी, इसको पूरे को समराइज कर लेते हैं, एक जगह ले आते हैं। ये देखिए सनराइज से लेके सनसेट तक आप देखिए, ये सूरज की रोशनी है। अब आप खुद देख के पता लगा सकते हैं कि कब सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और सबसे कम। नून के टाइम पे देखिए, दिस इज द एरो फॉर द नून टाइम, सबसे छोटा लेंथ में है। और सनसेट और सनराइज में सबसे ज्यादा एरो की लेंथ है, यानी कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस सनरेज को ट्रेवल करना पड़ रहा है सनराइज और सनसेट के टाइम पे। तो इस दौरान सनसेट के अराउंड और सनराइज के अराउंड हमें सूरज रेडिश, रेडिश येलो, रेडिश ऑरेंज जैसा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक चीज देखिए, इस जो सारा हमने भाई डिस्कशन किया, उससे एक चीज तो ये पता लगी कि डिस्टेंस का कहीं ना कहीं कुछ रोल है इस कलर के फिनोमिना में। जो सूरज हमें इस तरह का लाल लाल रंग का दिखाई देता है, तो सूरज की रोशनी को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, कहीं उसकी वजह से तो नहीं? क्या इसके पीछे ये रीजन तो नहीं छुपा हुआ? इसी को समझते हैं। हमारा गैस ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से कलर तो नहीं चेंज हुआ सूरज का। इज दिस रीजन बिहाइंड द चेंज इन कलर ऑफ सन? ये आइए देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि सूरज जो रोशनी है जब धरती पर एंटर करती है, धरती के एटमॉस्फेयर पर जब एंटर करती है, उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और भी पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स से टकराती हुई, उनको पास करती हुई, उनसे डिविएट करती हुई, स्कैटर करती हुई सूरज की रोशनी तब हमारी आंखों तक या अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है। ये देखिए, ये जो मैंने ब्राउन कलर के डॉट्स बनाए हैं, ये एक तरह के पार्टिकल्स शो कर रहे हैं। इनसे टकराती हुई, इनसे स्कैटर करती हुई, डिविएट करती हुई, उसके बाद ये हमारी आंखों तक या धरती के सरफेस तक पहुंचती है। जब ये स्कैटरिंग का फिनोमिना होता है तो कुछ ना कुछ लाइट खो जाती है, कुछ लाइट इधर उधर डिविएट हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। पूरी की पूरी लाइट जो एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले और एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद इस प्रोसेस बीच में थोड़ी बहुत लाइट खो जाती है। चलिए देखते हैं, इसको भी और अच्छे से समझते हैं कि आखिर होता क्या है, कौन सी लाइट खोती है, कौन सी नहीं खोती। आगे बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट समझते हैं। जो लाइट है हमारी 7 रंगों से बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं विब गयोर। विब गयोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर के मिक्सचर से, मिश्रण से हमारी लाइट बनी हुई है। और ये जो सातों कलर हैं सबकी अलग अलग
एनर्जी है, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, सबकी अलग अलग वेवलेंथ है। देखिए जो वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ये देखिए वेव फॉर्म जो उसकी रिप्रेजेंट की बिल्कुल पास में है, इसकी जो वेव फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी है। ब्लू की उससे कम है, ग्रीन की और कम है, येलो की और कम है, और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है या वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ नंबर ऑफ साइकिल्स सेकेंड उसके सबसे कम है, यानी कि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। तो यही रीजन है जो अभी कुछ समझेंगे डिटेल में, और यही रीजन हमें बताएगा कि क्यों हमें सूरज इस कलर का, रेडिश कलर का दिखाई देता है। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने क्या किया, अपने हाथ से बनाया है, मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने अपने हाथ से बना लिया। वॉयलेट कलर का जो लाइट है इसको मैंने हाई फ्रीक्वेंसी दिखा दिया, बिल्कुल पास पास मैंने वेव फॉर्म बनाई है, इट रिप्रेजेंट हाई फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड ब्लू वाले में कम है। ये सबसे ऊपर वाला वॉयलेट है, ये ब्लू है उससे कम है। फिर ग्रीन मैंने बना दिया और कम साइकिल्स हो गई, यानी वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है। येलो की वेवलेंथ और बढ़ गई ग्रीन के मुकाबले, ऑरेंज की येलो से ज्यादा है वेवलेंथ, की फ्रीक्वेंसी कम है या वेवलेंथ ज्यादा है, एक ही बात है। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अब ये वेवलेंथ किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है ये कलर चेंज में, देखिए वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड पास पास है। देखिए जब भी पार्टिकल्स ये एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, जो पार्टिकल्स हैं 10 पार्टिकल्स हैं या दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे इसकी जो कोलिजन है वो ज्यादा होती है। देखिए पार्ट ब्लैक कलर के जो डॉट्स हैं वो मैंने पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया है। इस वॉयलेट लाइट की कोलिजन बहुत ज्यादा हो रही है इन पार्टिकल्स के साथ, और जब जब ये कोलाइड होता है ये स्कैटर होना स्टार्ट हो जाता है। जितनी ज्यादा कोलिजन उतनी ज्यादा स्कैटरिंग, उतनी ज्यादा डेविएशन, उतनी ज्यादा ये फैल जाएगी और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, ऊपर ही ऊपर फैल के खत्म हो जाएगी। यही केस होता है ब्लू के साथ, यही केस होता है ग्रीन के साथ। हालांकि ग्रीन में कोलिजन्स कम होती हैं, लेकिन फिर भी इतनी होती हैं कि वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, ऊपर ही टकरा टकरा के खो जाती है। फिर बात आती है येलो की। येलो की वेवलेंथ ज्यादा है, बढ़ती जा रही है, तो इसमें कोलिजन्स कम होती हैं, ये हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। हालांकि कम पहुंचती है लेकिन पहुंच जाती है। ऑरेंज की वेवलेंथ येलो से ज्यादा है, इसमें कोलिजन और कम हो जाती हैं, ये हमारी आंखों तक भी पहुंच जाती है। और रेड की में सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, यानी कि सबसे कम कोलिजन्स होती है इसकी पार्टिकल्स के साथ, सबसे कम स्कैटरिंग होती है, सबसे कम डिविएशन होती है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। ऑरेंज थोड़ी कम, येलो उससे कम, तो इसका मिक्सचर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जबकि वो ऊपर जो वॉयलेट की शेड वाले इंडिगो ब्लू ग्रीन, ये ऊपर ही खो जाते हैं टकरा के पार्टिकल्स के साथ, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है या इनकी वेवलेंथ कम होती है। तो आखिर में क्या बचा, हल्का येलो, थोड़ा सा ऑरेंज और सबसे ज्यादा रेड। यही कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसका ही मिक्सचर हमें दिखाई देता है। अब देखिए जब सूरज की रोशनी को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है सनराइज और सनसेट के आसपास, ज्यादा डिस्टेंस का मतलब ज्यादा कोलिजन्स, ज्यादा कोलिजन ज्यादा स्कैटरिंग। जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है, ये वाले जो ऊपर वाले जो हिस्से वाली लाइट है ये ज्यादा टकरा के ऊपर ही खो जाती है, जबकि इधर भी स्कैटरिंग होती है नीचे वाले हिस्से में, ऑरेंज रेड येलो में, लेकिन इतनी नहीं होती कि ये खो जाए और ये हमारी आंखों तक लास्ट में रेड ऑरेंज और येलो पहुंच जाता है। और ज्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद भी हमें ये कलर पहुंच जाता है, इसलिए हमें सूरज रेड, रेडिश ऑरेंज, रेडिश येलो दिखाई देता है। देखिए इसी वजह से हमें जो सूरज है रेडिश, रेडिश येलो और रेडिश ऑरेंज दिखाई देता है। अब फटाफट से समराइज कर लेते हैं। सन रेज ट्रेवल मोर डिस्टेंस ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट व्हेन कंपेयर टू नून टाइम। सन रेज सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन रेज को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और नून टाइम में सबसे कम ट्रेवल करना पड़ता है। हाई फ्रीक्वेंसी कलर्स स्कैटर मोर, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब जिसकी वेवलेंथ कम होती है। हाई फ्रीक्वेंसी कलर्स स्कैटर मोर एंड आर लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर, जैसे कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं, टकरा जाते हैं पार्टिकल्स के साथ, एटमॉस्फेयर में ही ऊपर ही खो जाते हैं, उसके नीचे तक नहीं आ पाते। और लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ कलर्स जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, सबसे ज्यादा रेड होता है, ये नहीं खोते, टकराने के बावजूद भी ये हल इनमें कोलिजन्स कम होती हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और ये हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सूरज रेड, रेडिश येलो या येलो रेडिश दिखाई देता है। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा आपको। अब आपके सामने छोटी सी क्विज है, इसको अटेंड करो और बाद में आप आंसर्स देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपके लिए,
At noon sun is overhead. noon के टाइम पे सन ऊपर होता है, overhead होता है. Is this true or false? दूसरा, red color has the longest wavelength. True or false? तीसरा वाला, violet light scatters the most. True or false? And the last one, red color has the least frequency in the color spectrum. True or false? अब इसको pause कीजिए and your time starts now. And the answers are, I hope students, ये चीजें आपको समझ आई होगी. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सूरज हमें सनराइज और सनसेट के दौरान रेडिश येलो, रेडिश ऑरेंज क्यों दिखाई देता है. अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ आया हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना. Till then, goodbye. Thank you very much and have a nice day. Thank you.